और अब जो तस्वीरें आप देख रही हैं उदयपुर से आ रही हैं, जहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है कन्हैया लाल का। कर्फ्यू के बावजूद बड़ी तादाद में लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि पूरे देश में गुस्सा है और ये गुस्सा जायज है। घर वालों ने हत्यारों के लिए फांसी की मांग की है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस वक्त वहीं क्रिमेशन ग्राउंड में मौजूद हैं। मनीष, बताइए इस वक्त अंतिम संस्कार कितनी देर में होगा? देखिए हुसैन, थोड़ी ही देर में अब अंतिम संस्कार होने वाला है। आप देखिए यहाँ पर जो हिंदू संगठन और आसपास के जो लोग हैं, कन्हैया के जो पड़ोसी हैं या उदयपुर से जो जिसको जहाँ से जो जिस तरीके से पता लगा वो हुजूम यहाँ पर आया हुआ है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं उसके पीछे जो सामने आप रेड टी शर्ट में जो खड़ा हुआ है वो कन्हैया के भाई है, उसके भतीजा, उनके बेटे, सब लोग यहाँ पर मौजूद है। नाराजगी बहुत ज़्यादा है लोगों में। लोग लगातार यही डिमांड कर रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं उसी की आस में यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी फिलहाल थोड़ी देर में क्रिमेशन होने वाला है। यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि कल एक बार फिर से जो हिंदू संगठन है वो यहाँ पर जरूर उदयपुर में इकट्ठा होगा और उसके बाद एक बार फिर से नाराजगी अपनी व्यक्त करेगा। कन्हैया के घर से लेके जहाँ तक के यहाँ क्रिमेशन होना है, जहाँ पर फ्यूनरल होना है, वहाँ तक जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग बाइक से यहाँ पर आए हुए हैं। गुलाब चंद कटारिया जो कि यहाँ के विधायक है वो यहाँ पर मौजूद है। जो आसपास के हिंदू संगठन के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नाराजगी बहुत ज़्यादा है कि वो यही कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी लापरवाही पुलिस की सामने आई है कि जब पहले बता दिया गया था, पहले सबको सूचना दे दी गई थी, तो सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? एहतियात अगर पहले बरत लिया गया होता तो शायद इस तरीके की घटना देखने को नहीं मिलती। और उसके बाद अब जब दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं तो इन दोनों आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी पर लटकाना चाहिए। इस तरीके की बातें यहाँ पर की जा रही हैं। बहरहाल अभी आप यहाँ पर हुजूम लोगों का देखिए। उदयपुर के जितने भी जो लोग हैं हिंदू संगठन के वो यहाँ पर मौजूद हैं और कन्हैया का पूरा जो परिवार है, जो उनके बेटे, उनके भतीजे, जो उनके परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और थोड़ी ही देर में दाह संस्कार की जो विधि है वो यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी। हुसैन, तो मनीष, अब आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे। अंतिम संस्कार बस होने ही वाला है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कन्हैया लाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या बातें सामने आई हैं। गर्दन और कंधे के बीच धारदार हथियार से 26 बार वार किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि 26 जख्म के निशान गर्दन और कंधे के बीच मिले हैं। धारदार हथियार से 26 बार वार किया गया कंधे और गर्दन के बीच। मनीष भट्टाचार्य लगातार हमारे साथ जुड़े। मनीष, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो भी ये बता रही है कि बहुत ही बर्बरता से, बहुत ही निर्ममता से इस हत्या को हत्यारों ने अंजाम दिया है और वो जो गुस्सा है, वो जो नाराजगी है, वो इस भीड़ की शक्ल में दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल बेहद निर्मम हत्या है और पोस्टमार्टम में जो खुलासा हुआ है वाकई में दिल दहला देने वाला है। 26 वार हुए हैं, 26 वार जो गर्दन से लेके कंधे तक के ये वार हुए हैं और धारदार ऑब्जेक्ट है यानी जो चाकू है वो उससे हमले हुए हैं और सिर्फ कंधे पर नहीं बल्कि सर पर तमाम चोटें आई हैं। और ये जो पूरे जो पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसमें जो 26 वार सिर्फ गर्दन और कंधे के बीच में हुई है। यानी जिस तरीके से उसने बातें की थी सर जुदा कलम कर देने की, और पूरी कोशिश वही हुई है। और जो दो धारदार जो ऑब्जेक्ट हैं, दो जो चाकू हैं जो जिनको दोनों आरोपियों के पास से मिले हैं, वो अमूमन जो पुलिस से जो हमारी बातचीत हुई है वो इस तरीके की जो हथियार हैं वो उदयपुर या उदयपुर के आसपास में नहीं मिलते हैं। ये हथियार कहां से लिए, कहां से बनाए हैं, ये तमाम चीजें पूछताछ की जा रही है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेहद संगीन खुलासा हुआ है। 26 वार तो सिर्फ गर्दन से और कंधे तक हुए, सर में चोटें आई हैं। जो बताया जा रहा है कि जो हार्ड ऑब्जेक्ट यानी जो चाकू जो उसने पकड़ा तो उससे पहले उस पर सर पर भी वार किया, यानी लोहे से इंजरी हुई है सर पर। और सर पर लगभग 13 से 14 वार हुए और उसके बाद गर्दन से कंधे तक के लगभग 26 वार
सवार हुए, तो अब आप समझ सकते हैं कितने निर्मम हत्या है, ये पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है। और बहरहाल जो पोस्टमार्टम में की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद जो इंटरोगेशन लगातार दोनों आरोपियों से चल रहा है, उसके मुताबिक सबसे पहला सवाल यही पूछा जा रहा है कि जिन जिन व्हाट्सएप ग्रुपों में वो जुड़ा हुआ है, उन व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन कौन है, सोर्स कौन है, जिन अन्य इस्लामिक संगठनों से वो जुड़ा हुआ है वो कौन है, इन तमाम चीजों पे कहीं ना कहीं नजर बनाई जा रही है। इंटरोगेशन के लिए दोनों आरोपियों को हुसैन उदयपुर से कहीं और लेके चले गए हैं, क्योंकि एनआईए की टीम भी यहां पर आ चुकी है। एसआईटी की जो हेड कर रहे हैं प्रफुल्ल कुमार, जो आईजी हैं एटीएस के, उनसे हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि प्राइमा फेसाई हमारी सबसे पहले इस बात पे नजर है कि आखिरकार इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि उसने जब पहली तहरीर दी थी तो कन्हैया ने कहा था कि 4 से 5 लोग लगातार एक हफ्ते से उसके घर के बाहर रेकी कर रहे हैं और रेकी करने के बाद जान से मारने की धमकी भी मिल रही है, लिहाजा वो एक हफ्ते से उसने दुकान नहीं खोली। और इस बात की जानकारी लोकल पुलिस को दे दी गई थी, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि जिन नंबरों से कॉल्स आए थे, जो धमकी दी थी, वो किसके हैं, क्योंकि पहला जो नंबर दिया गया था वो नाजिम का था, जो कि उसके पड़ोसी हैं, और उसके बाद नाजिम ने ही उस फोटो को अन्य ग्रुपों में सर्कुलेट किया था, जिसके बाद अलग अलग नंबरों से उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे और फोन कॉल्स पे धमकी दी जा रही थी, तो उन नंबरों को तलाशा जा रहा है। तीसरी बात यह है कि जैसे ही यह घटना हुई उसके बाद इन दोनों को राजसमंद के भीम से गिरफ्तार किया है। यह पता लगा है कि ये दोनों आरोपी वहां से अजमेर के दरगाह शरीफ जियारत करने के लिए जा रहे थे, ये बातें भी सामने आई हैं। अब इन दोनों आरोपियों से इंटरोगेशन ये भी हो रहा है कि आखिरकार जो भी व्हाट्सएप ग्रुपों पे जो आप संदेश जो भेज रहे थे वो किसको भेज रहे थे, कहां रुके हुए थे, किसके घर पे रुके हुए थे, जिस जगह पे रुके हुए थे उससे इन दोनों आरोपियों का लिंकअप क्या है, क्या लेना देना है और मास्टरमाइंड कौन है। जैसा कि पता लगा है कि रियाज 2001 में भीलवाड़ा के आसिंद से उदयपुर आ गया था और उसके बाद वो एक मस्जिद के अंदर बाकायदा केयर टेकिंग के तौर पर काम करता था और दूसरा जो उसका साथी है वो वेल्डिंग की दुकान पर काम करता था। फिर उसके बाद नाजिम से इसकी मुलाकात कैसे हुई, क्यों नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई, जबकि पहले पुलिस में मामला चला गया था, दर्ज हो गया था और समझाइश की कोशिश की जा रही थी, इसीलिए शायद एएसआई को सस्पेंड भी किया है भंवरलाल। दोनों के बीच में ये एक समझाइश का प्रयास किया जा रहा था, फिर अचानक नाराजगी इस कदर क्या बढ़ी कि इतनी निर्मम हत्या की गई। तो ये चंद ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब मिलने बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जरूरी इस बात पर भी है, नजर इस बात पर भी है कि आखिरकार वो जो अंजाम दिया है घटना, उसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है, क्या ब्रेन वॉश किया गया था, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे हुए हैं, बस कुछ ही पलों में अंतिम संस्कार की क्रिया भी शुरू होगी। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज